जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 37 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में पत्ती प्रशोषण का कार्य करता है। पौधों में पत्ती क्या है? प्रशोषण का कार्य करता है। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। गांधी जी ने दांडी अभियान कब और क्यों किया था? तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी क्या है? एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अजंता चित्रण किस काल की है? गुप्त काल की है। कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। शुद्ध सोना का 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। नामचे बरवा हिमालय पर्वत का शिखर असम में स्थित है। नामचे बरवा जो हिमालय पर्वत का शिखर है कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण जो है किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है? लोथल है। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। यहाँ मैक होना चाहिए। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संघटक कौन कौन है? लाइम है, सिलिका और एल्यूमिना है। सोल्डर टाका जिसे कहते हैं टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है जिसका उपयोग जो है फ्यूज तार में किया जाता है। इंसुलिन पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं द्वारा स्रावित होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम आता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिन को सैयद अहमद खान ने लिखा है। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तरांचल राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तरांचल राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 क्या है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी थी।
इस कॉलम में भारतीय पुस्तकें एवं उसके लेखक के दिया हुआ है, पुस्तकें एवं उसके लेखक। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेघदूत और कुमार संभवम के लेखक कालिदास हैं। मेघदूत और कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा, बम का दर्शन के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। हाफ ए लाइफ के लेखक वी.एस. नायपाल हैं। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल हैं। कामसूत्र के लेखक वात्सायन है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। हर्षचरित्र कादम्बरी के लेखक वानभट्ट है। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है? वानभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पृथ्वीराज रासव चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासव के लेखक कौन है? चंदवरदाई। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहनामा को किसने लिखा है? शाहनामा पुस्तक के रचयिता फिरदौसी हैं। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा है। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन है। बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन? बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा है। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। पाथेर पंचाली विभूषण बंदोपाध्याय है। पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? विभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज और गाइड के लेखक है आर.के. नारायण। मालगुडी डेज और गाइड के लेखक कौन है? मालगुडी डेज और गाइड के लेखक आर.के. नारायण हैं। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास है। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती एवं साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा है। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद। भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया माई टूथ के लेखक इंदिरा गांधी हैं। इंटरनल इंडिया माई टूथ के लेखक इंदिरा गांधी हैं। तमस के लेखक भीष्म साहनी हैं। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि के लेखक गीतांजलि एवं गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। गोदान गबन कर्मभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान गबन और कर्मभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक आर.के. वेंकट रमन है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर.के. वेंकट रमन है।
आर वेंकटरमन। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। मालती माधव के लेखक भवभूति है। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। भारत में काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी जिसे कहा जाता है, का क्षेत्र मध्य एशिया तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? मध्य एशिया तक सीमित है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी बंगलौर में स्थित है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? बंगलौर में स्थित है। हम्पी के खंडर कर्नाटक में है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। प्रातःकाल गाने जाने वाला राग को भैरवी कहते हैं। प्रातःकाल गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? भैरवी कहते हैं। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक क्या है? एंडोस्कोपी, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक पर बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत कौन है? गाजर है। रास तनूरा रेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनूरा रेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्मी अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। केरल में इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। OIC का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। OIC का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। माइकल फेरेरा का संबंध बिलियर्ड्स से है। भारत में अस्थायी स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल रुई कपास है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन है? रुई कपास है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माता अशोक है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में है। प्लासी युद्ध जो 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। राधाकांत देवी सती प्रथा की उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देवी जो थे राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली शुरुआत की थी। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। ह्वेनसांग क्या है? एक चीनी यात्री थी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। तो आपका पेज नंबर 37 जो था ये कंप्लीट हुआ। इससे अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 38 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।